सीढ़ी पे मुलाकात हो गई। का बेटा खैरियत तो है? का हुजूर खैरियत तो है, मगर लड़की बदल गई है। का क्या हुआ? का आपने काली कहा था, मगर हुस्न ऐसा है कि आफताब बनाए ले रहा है। आपने लंगड़ी कहा था, पाँव भी सलामत है। आपने न जाने क्या क्या कहा था, हाथ भी सलामत, निगाह भी सलामत, जबान भी बोल रही है। का बेटा हमने काली इसलिए कहा था कि किसी गैर मर्द ने उसके चेहरे पे नहीं देखा। अंधी इसलिए कहा कि उसकी निगाह ने गैर मर्द को नहीं देखा। लंगड़ी इसलिए कहा कि खिलाफ शरा उसने कदम नहीं उठाया है। और लूली इसलिए कहा था कि उसने अपने हाथ से खिलाफ शरा काम नहीं किया। और गुंग जबान से हमने गुंगी इसलिए कहा कि अगर जबान खोलती थी तो या तो कुरान पढ़ती थी या हदीस पढ़ती थी, गीबत नहीं करती थी, झूठ नहीं बोलती थी। ताला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बतों के साथ दरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वंबैल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन अलैका या रसूल अल्लाहि अलैहिस्सलाम। आज की ये मुबारक महफिल जिसमें हम मौला शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, इसका ताल्लुक, इसका रिश्ता, इसकी निस्बत वलियों के ताजदार शहनशाह विलायत सैयदना सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से है। मुबारकबादी पेश है अजीज़े गिरामी हज़रत मौलाना नदीम सल्लमहू को और उनके वालिदे गिरामी को कि उन्होंने इस माह मुबारक में इस महफिल का इनेकाद करके गौसे आज़म की बरकतें अपनी तकदीर में समेट ली। अल्लाह पाक इस महफिल को कबूल फरमाए और आप हजरात का आना कबूल फरमाए। अभी आपने अजीज़े गिरामी से सुना कि अल्लाह ने बहुत सारी रातें दी हैं जहाँ हम बिस्तरे इस्तराहत पे चैन की नींद लेते हैं, मगर उन्हीं रातों में कुछ रातें ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में बसर हो जाए तो वही रात हमारे लिए आखिरत की ज़मानत बन जाती है। और फिर जिक्र किसका? जो वलियों का ताजदार है। तज़किरा किसका? जो शहनशाह बगदाद है। बड़ी अच्छी नातें और बड़े अच्छे मनक़बत के अशार आपने हमसे पहले भी समाअत किया और बड़ी अच्छी तकरीर, इस्लाही गुफ्तगू अजीज़े गिरामी ने आपके सामने की। अल्लाह पाक हम सब की इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। बहुत देर आपका वक्त मैं नहीं लूँगा, जाहिर है कि आप मुझसे ज़्यादा कीमती हैं। वक्त को पहचानना और वक्त की कदर करना मुसलमान भूल गया है।
सही बात ये है कि वक्त को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये मुसलमान समझ ले। आज जो हमारे मुआशरे में जहालत है, इल्म का फुकदान है, अखलाकी कदरों का ज़वाल है और मज़हब व शरीयत से दूरी है, उसकी वजह सिर्फ ये कि हमने वक्त को नहीं पहचाना। आज हमारा तारुफ इस बुनियाद पर होता है कि मोहल्ला अगर गंदा है तो ये मुसलमानों का है, गलियों में कचड़े हैं तो ये मुसलमानों की गली है, चंद बच्चे अगर गोली वगैरह खेल रहे हों तो दुनिया कहती है ये मुसलमान का बच्चा है। नहीं प्यारे, हमारी पहचान ये नहीं है। यहूदी का काफिला जा रहा था, सरदार को ठोकर लगी, गिर पड़ा, आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या चोट ज्यादा लगी है? का नहीं। का फिर आंखों में आंसू क्यों, निगाहें आंसुओं से बोझल क्यों? तो उसने जवाब ये दिया कि 1 हफ्ते से कोई मुसलमान इस रास्ते से नहीं गुजरा है। का क्या मतलब? का जिस रास्ते से मुसलमान गुजरता है वो रास्ता गंदा नहीं, बहुत क्लीन होता है, बहुत साफ होता है, बड़ा सुथरा होता है। इसलिए कि उसके नबी ने फरमाया अन-नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, पाकीज़गी आधा ईमान है। और उसी नबी की तालीम है कि इमाततुल अज़ा अनित तरीक़े सदक़तुन, तकलीफ देह चीजों को रास्ते से हटाना ये सदका है। तो मुसलमान अगर राहों से गुजरे, ईंट नजर आए, पत्थर नजर आए, रोड़ा नजर आए, कांटे नजर आए, तो वो साफ करता हुआ आगे बढ़ता है। मगर ये रास्ते में मुझे ठोकर लगी, इस ठोकर ने एहसास दिला दिया कि यहाँ से मुसलमान नहीं गुजरा। तो कल की हमारी पहचान, कल का हमारा इंट्रोडक्शन, कल का हमारा तारुफ ये था कि रास्ते साफ हो तो मुसलमान के हैं, गलियां हसीन हो तो मुसलमानों की हैं, पढ़ा लिखा मजमा हो तो मुसलमानों का है, शार्प जहन है तो मुसलमानों का है। और आज बिल्कुल उसका बराबर गौसे आजम उसी शहनशाह बगदाद के साथ इल्म के ताजवर का नाम। क्या जरूरत थी उन्हें पढ़ने की, जो माँ के पेट से पढ़ के आए। 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र शरीफ है। किनकी बोले आप? गौसे आजम की, जिनकी महफिल हो रही। इतना बड़ा मजमा है, शायद चंद लोग होंगे जो गौसे आजम के अब्बा का नाम बता सकते या अम्मी का नाम बता सकते। मैं नौजवानों से पूछ दूं क्रिकेटर कितने हैं तो बड़ी तेजी से वो बताएंगे, कितने छक्के लगे वो भी मालूम है, कौन गिरा वो भी मालूम है। काश कि हम उनका नाम लें जिनका नाम अगर दरवाजे पे लिख दें तो बरकतें जाहिर है, घर के अंदर लिख के रख दें तो बरकतें उबलने लगे, दिल में रख ले तो बरकतों का जोश आ जाए। तो ऐसी शख्सियात को हमने भुला दिया है और उनका नाम हमारे जहन में है जो हमें पहचानता नहीं। अब आप देखें 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र शरीफ। अम्मी ने कहा बेटा जाओ बिस्मिल्लाह खानी करो। आज हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह खाली का रिवाज नहीं है, छिल्ला होता है, मादा बर्थडे मनाया जाता है। बर्थडे मनाना नाजायज नहीं है, मगर इस अंदाज में मनाया जाता है वो यकीनन नाजायज। केक काटना ये किसने बता दिया? मोमबत्ती जलाना ये किसने बता दिया? आका फरमाते कि मैं भी अपना बर्थडे मनाता हूँ, यौमे पैदाइश मनाता हूँ, यौमे विलादत मनाता हूँ। जिस दिन मेरी पैदाइश का दिन होता है मैं रोजा रखता हूँ।
कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करता हूँ। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इसके खिलाफ। तो अगर मुसीबतें हमारे घर में आ रही हैं तो आ नहीं रही हैं, हमने दावत दे के बुला दिया। जहमतें हमें ठोकर मार रही हैं तो इसका मतलब ये है कि जहमतों को हमने अपने करीब कर लिया है। वरना कल का मुसलमान वो था कि जिस राह से गुजरता था जहमतें छट जाती थी और रहमतों के सवेरे नजर आते थे। 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र शरीफ है। अम्मी मोहतरमा फरमा रही है, बेटा जाओ बिस्मिल्लाह खानी करवाओ। गए। कौन? गौसे आजम। क्या नाम है उनका? गौसे आजम का नाम अब्दुल कादिर जिलानी, के गांव जिलान था। ईरान का एक कस्बा है गीलान, और अरबी में गाफ नहीं आता तो उस गाफ को जीम से बदल दिया तो जीलान। तो वहीं से निस्बत करते हुए जीलानी। जैसे हम आप लिखते हैं हाजीपुर, हम मुजफ्फरपुरी लिखते हैं, तो यह निस्बती है। तो गीलान यानी जीलान में पैदा हुआ। आपके अब्बा का नाम अबू सालेह, क्या नाम है, और अम्मी का नाम उम्मुल खैर। सुभान अल्लाह। अबू सालेह नेकों का बाबा, उम्मुल खैर भलाइयों की माँ। तो जाहिर है कि बच्चा गौसे आजम हो, बेटा वलियों का ताजदार होगा, शहजादा शहनशाह विलायत होगा। 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र शरीफ। अम्मी ने कहा, बेटा जाओ उस्ताद की बारगाह में बिस्मिल्लाह खानी कराओ। गए हजरत, पहुंच गए मदरसे में। बहरहाल उस्ताद उस्ताद है, जब तक उस्ताद की जूतियां सीधी नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। इल्म उस्ताद की जूतियां सीधी करने से हासिल होता है, और ये शऊर हमें पैगंबर ने दिया। नबी ये नाज़िर रहमत हैं। एक मदरसा है जिसे असहाबे सुफ़ा कहते हैं। आप दुनिया की यूनिवर्सिटी का जायजा लें तो किसी यूनिवर्सिटी में आप जाएं, हर शोबे का अलग अलग प्रोफेसर है ना। इंग्लिश है वो मैथ नहीं पढ़ाता, मैथ का प्रोफेसर इंग्लिश नहीं पढ़ाता, जियोलॉजी नहीं पढ़ाता है। जितने सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रोफेसर है। मगर सलाम हो नबी नाज़िर रहमत पर कि एक मुअल्लिमे कायनात और पढ़ने वाले 1,24,000 सहाबा नजर। और ऐसा पढ़ा दिया है कि न सिद्दीक का जवाब है, न उमर का जवाब है, न उस्मान का जवाब है, न मौलाए कायनात का जवाब है, न तलहा और जुबैर का जवाब है, न सादो सईद का जवाब है। 1,24,000 सहाबा पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और हर फन में इतने माहिर नजर आ रहे हैं कि उनकी महारत का न कल जवाब था न आज जवाब। ऐसे लाजवाब सहाबा और पढ़ाने वाले एक मुअल्लिमे कायनात। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो सहाबा नबी के कदमों को बोसा देकर इतने ऊंचे हो गए कि आज हम उनके कदमों का बोसा दे रहे हैं। तो असातिज़ा की बारगाह में पहुंचे तो बाअदब। बात याद आ गई तो मैं कह दूं, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं ना। बिहार शरीफ को जानते होंगे आप कि नहीं जानते? अगर नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा रोना है, अगर जानते हैं तो अपनी मिट्टी से ये मोहब्बत है। जिस मिट्टी में हम पैदा हों और उस मिट्टी के सूरज को न जाने तो इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं हो सकती। मखदूम बिहारी वो हैं जिनकी बारगाह में मखदूमे समना ने 40 दिन चिल्ला किया के छोटा। अभी आपने सुना कि अर्श के साक़ पर पीलड़ पे सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा हुआ है हजरत के नाम के साथ। मालूम है उनके यहाँ पढ़ने कौन आए थे? हजरत सैयद मुजफ्फर बल्खी। और बल्ख के वो आम आदमी नहीं थे, बादशाह के शहजादे थे।
और इतने बड़े आलिम कि मदीने पाक में 40 साल बुखारी शरीफ पढ़ाया। कितने साल? 40 साल। लेकिन जब मुरीद होने की नौबत आई तो बारगाहे रिसालत से ये इशारा मिला कि बिहार जाके मखदूम बिहारी से मुरीद हो। हम बिहार को नहीं समझ रहे हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन वो बिहार जिसे नबी मोहब्बत फरमा रहे हैं, वो मखदूमे बिहारी जिन पे नबी का फैजाने करम बादल की तरह झूम झूम कर बरस रहा है। अब वो 40 साल मदीने में पढ़ाने के बाद, और कोई छोटी किताब नहीं, बुखारी शरीफ पढ़ाई हो जिन्होंने, लेकिन जब हल्के इरादत में दाखिल होना हो तो नबी फरमाते हैं बिहार जाओ शरफुद्दीन से मुरीद। सीना तान के आए कि मैं मदीने में पढ़ाया। बादशाह का बेटा, 40 साल मैंने हदीस पढ़ाई है, लेकिन जब मखदूम की बारगाह में आए का अच्छा पढ़ने आए हो का जी हुजूर का जूतियां सीधी करो। और मेरी नहीं करनी है, मेरी बारगाह में जो आ रहे हैं मुझसे मिलने उनकी जूतियां सीधी। नफ्स को तोड़ा जा रहा है। आज ये नफ्स है जो हमें तबाह किए हुए, नफ्स है जो गुरूर हमारे अंदर पैदा कर रहा है, नफ्स है जो तकब्बुर की राहों से हमें गुजार रहा है, नफ्स है जो हमारे अंदर बड़प्पन का ख्वाब दिखा रहा है। मगर याद रखें वो नफ्स बेकार है जो अपने को बड़ा कहे, वही नफ्स अच्छा है कि किसी के कदमों में बिछ जाए और ये कहे कि बड़ा है तो सबसे बड़ा परवरदिगार। हम क्या, हमारी औकात क्या, हम क्या, हमारा इल्म क्या, हम क्या, हमारा तकवा क्या, हम क्या, हमारा शऊर क्या, हम क्या, हमारे जज्बात क्या। सबसे बड़ा रब्बे कदीर है और उसने अपने करम से मखलूक में सबसे बड़ा अपने नबी को पैदा किया। फिर हमारा वजूद क्या है? अना के भूत को उतारना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। कहा कि जाओ